मत उठाने जी। ये जो उठवा रहे हैं कि जो जिसे पैसा दे दिया उसे उठा लो, और जिसको पैसा नहीं मिला उसका सर्वे कर देंगे, उनकी भी उठवा दो। हाँ बस एक तरह का दबाव ही है, सब काटोगे तो तुम। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इको ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। वाह से वाह, क्या बात है। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकतब है। मुजफ्फरनगर फसाद, उनकी लाशों पर किए जाने वाली सियासत, पनाहगुज़ीनों की कसम पुरसी और अखिलेश हुकूमत की बेहिसी और मज़हक़ बयानात तो हम आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन इन कैंपों में कई कहानियां ऐसी हैं जो किसी भी हसास इंसान की बेचैन कर देती है। ऐसी एक दास्तान उन दोशीज़ाओं की है जिन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि उनकी शादी किसी पनाहगुज़ीन कैंप में अंजाम पाएगी। कहते हैं हर लड़की अपने मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखती है, अपने आइडियल हमसफर के सपने बुनती है, और तकरीबन सबके सपने आधे अधूरे ही सही पूरे तो हो ही जाते हैं। इन कैंपों में रहने वाली दोशीज़ाएं कभी अच्छे घरों में रहती थी। सबके अपने अपने खूबसूरत ख्वाब थे, लेकिन ये ख्वाब कुछ इस तरह टूटे कि इन ख्वाबों की किरचियां इनके मुस्तकबिल के रास्तों में बिखरी पड़ी है। इनकी शादी खाना आबादी नहीं हुई, बल्कि इज्जत बचाने की खातिर जैसे तैसे बस कर दी गई। इनके घर वालों ने कुछ नहीं देखा, जो मिला जैसा मिला, बस अपनी बेटियों की शादी कर दी। न बाजा बजा, न बारात आई, न मेहंदी लगी और न ही रस्में हुई और न डोली उठी। लड़की की ससुराल तक का सफर एक रिलीफ कैंप से दूसरे रिलीफ कैंप तक जाकर यूं ही खत्म हो गया। जिसका भी जवान बेटी थी सब ने शादी कर दी अपनी बेटियों की। ना कोई घर वाला ढूंढा, ना कोई नु देखा, कोई सुलपैया भंगोड़ा कैसा भी मिल गया उससे ही अपनी सब ने अपनी बेटियों के निकाह, अपनी इज्जत के वजह से अपनी बेटियों के निकाह कर दिया। सामान ना कोई पैसा था ना कुछ ही न दिया। हाँ, अपनी बेटियों का इज्जत के लूटने का डर के वजह से निकाह कर लिया। हम तो यही सोच रहे थे कि हमारी भी अच्छी तरह से हो गए, हमें भी ऐसे वैसे मिले। अब हमारी शादी ऐसे होगी तो हमें कुछ भी नहीं दिया, सास ससुर भी ऐसे ही दुखी रखेंगे, फिर क्या करेंगे हम। हमारा भैया भी इतना पड़ा हुआ है, हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे भैया की नौकरी लगे, हमारे भैया हमें भी अच्छी तरह से सामान देवे, हमारी भी अच्छी तरह से शादी करे। इज्जत बचाने के उसमें यहाँ से सब ऐसे कर दिया। माँ बाप ने सोचा जी कुछ तो है, बस जब घर नहीं दर नहीं तो कुछ भी क्या, उसको भी कुछ नहीं है। हम भी ऐसे ही भाग रहे हैं। वो भी इन कैंपों में बड़ी तादाद में बच्चे भी हैं और बच्चियां भी। इनको नहीं पता कि फसाद क्या है, क्यों हुआ। वो लोग जो कल तक साथ साथ रहते थे, अचानक इनकी जान के दुश्मन क्यों बन गए। वो आज भी अपनी गली के बच्चों को याद करते हैं। इन्हें आज भी शीला, जॉली और राधा याद आती है। अब इन मासूमों को क्या पता कि सियासत के बाजीगरों ने इनकी सहेलियों को इनसे हमेशा के लिए छीन लिया है।
जी अपनी सहेलियों की भी याद आती है। आज जी घर के सबको याद आती है जी। घर जाने का मन होता है? हाँ जी। कौन कौन सहेली थी, क्या क्या नाम थे तुम्हारी सहेलियों के? नाम बताओ। काजल, अंजलि, और राधा। इन कैंपों में रहने वालों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र खाई जा रही है। घर बार गया, जायदाद गई, अपने मारे गए, और जिस हुकूमत पर इन्होंने भरोसा किया वही आज इन्हें दूसरी पार्टियों का एजेंट कहकर इनकी मदद से मुंह फेर रही है। इनकी हालत वही है कि अब ये जाएं तो जाएं कहां। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली में कल नई हुकूमत बनने जा रही है। इससे कबल एक स्टिंग ऑपरेशन ने तहलका मचा दिया है। इस ऑपरेशन में दिखाया गया है कि सरकारी दफ्तर में कुछ फाइलों को तलब किया जा रहा है। केजरीवाल से जब इस सिलसिले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फाइलों की हिफाजत की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की है और इसके लिए वो आवाम को जवाबदेह हैं। फाइलें तलब किए जाने के मामले में कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर अरविंद सिंह लवली का नाम लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इल्जामात को खारिज कर दिया। उठते हैं। पहली चीज तो ये कि इससे ये साबित होता है कि बहुत गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, है ना। मतलब मैं दो चीजें सुन रहा हूँ। एक चीज तो ये सुन रहा हूँ कि फाइलें तबाह की जा रही हैं, फाड़ी जा रही हैं, और अभी तक तो मैं अफवाहें सुन रहा था। कह रहे थे जी कईयों के घरों में पेपर शेडिंग मशीन लगी हुई है, खूब फाइलें। तो मैंने सोचा ऐसे ही अफवाह होगी, जब भी ऐसे होता है तो अफवाहें फैल जाती है। लेकिन जब कल एक चैनल के ऊपर मैंने ये देखा तो फिर वो तो ऐसे क्यों डरे हुए हैं इन्होंने, इसका मतलब ज्यादा ही धांधली कर रखी थी। दूसरी चीज ये कि कह रहे हैं कि कुछ ऑफिसर्स भी अपने तबादले करवा रहे हैं, तो उन्होंने भी इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ कर रखी थी। तो एक ईमानदार सरकार आएगी तो इन सारों के, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है ये इंश्योर करना कि फाइलें सुरक्षित रहें, और मैं दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से ये कहना चाहूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं, क्योंकि पूरी सरकार की इस वक्त जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे है। अगर दिल्ली सेक्रेटेरिएट से फाइलें इस तरह से फट रही हैं तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक अरविंद केजरीवाल हलफ बर्दारी तकरीब के 2 दिन बाद ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के साथ एक मीटिंग करेंगे। केजरीवाल ने वाज़ेह किया कि वो कल सीएम दफ्तर जाएंगे और फाइलों को देखकर ही आगे की कार्रवाई करेंगे। उनसे ये कहना चाहता हूं, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि वो काफी डिस्टर्ब्ड हैं और वो स्ट्राइक पे जाने की सोच रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि स्ट्राइक पे ना जाएं, अपील करूंगा, मुझे 2 दिन का समय दें। अगर तो ये सीएनजी की हम कोशिश करेंगे बात करके कि सीएनजी का प्राइस हाइक क्यों हुआ, क्या उसको रोल बैक किया जा सकता है, और अगर जरूरत है तो ऑटो वालों के साथ, फिर सारे ऑटो वालों के साथ बैठेंगे और उनके जो भी इंटरेस्ट्स हैं, और केवल यही नहीं, उनकी और भी कई सारी समस्याएं थी, उनका भी समाधान किया जाएगा। दिल्ली के इक़्तिदार पर फायज होने जा रही आम आदमी पार्टी वीआईपी कल्चर के खात्मे का तहिया किए हुए है। पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया का कहना है कि इस कल्चर के खात्मे की सिमत कदम बढ़ाते हुए हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए केजरीवाल और वजीर बनने वाले लीडर मेट्रो ट्रेन से हलफ बर्दारी के मकाम रामलीला मैदान पहुंचेंगे। रामलीला मैदान पहुंचेंगे मेट्रो से। क्या आपको सिक्योरिटी वगैरह रहेगी आपके साथ, क्योंकि लोगों की भीड़ होगी इसमें, और अरविंद जी और सारे जो विधायक हैं वो सारे साथ में जाएंगे यहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब विधायक अपने अपने हिसाब से आएंगे और आम जनता की तरह से वहां रहेंगे। यही राजनीति है कि वीआईपी राजनीति खत्म करनी है, और उसी का एक संदेश हम लोग इससे देना भी चाहते हैं कि वीआईपीज की राजनीति और राजनीति का जो वीआईपीकरण हो गया था वो अब खत्म करना है। तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर्स जो अपने अपनी जगह से आएंगे वो सब मेट्रो से आएंगे जी, और सब लोग वहाँ मेट्रो से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंचेंगे, ताकि वहाँ बाकी जनता को भी मिले और वो लोग भी फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करके। बीजेपी की कौमी तर्जुमान निर्मला सीतारमण का कहना है कि दफा 370 के सिलसिले में बीजेपी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस दफा ने जम्मू कश्मीर को दीगर रियासतों के मुकाबले में तरक्की की दौड़ में पीछे रखा है।
जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर असेंबली में मंदिर बिल लाने से मुताल्लिक ऑल पार्टी माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोशिशों की सताइश की। इस मौके पर बीजेपी के रियासती तर्जमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खिताब किया। Clearly said we are in favor of removal of Article 370 and there's no change in BJP's position on that. The discussions which have come about after Mr. Narendra Modi raising it in Jammu rally only highlight as to how that article being invoked periodically in Jammu and Kashmir has only denied the people of Jammu and Kashmir the due developments which have to reach them. And therefore, खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। वाह से वाह, क्या बात है। एक नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बनेंगे हम सफर। बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हुए एक बम धमाके में साबिक वजीर आजम साद हरीरी के एक करीबी साथी मोहम्मद शताह समेत 5 अफराद हलाक और तकरीबन 70 जख्मी हो गए। माना जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क शाम में जारी खाना जंगी का असर लेबनान पर पड़ रहा है, जहां शिया और सुन्नी तबकों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के एक मशरकी जिले में हुए कार बम धमाके में 3 अफराद हलाक और 6 अफराद जख्मी हो गए। खुदकुश कार बम धमाका बैरूनी अफवाज के काफिले पर हुआ। धमाके में नेटो अफवाज के 3 सर्विस मेंबर्स हलाक हुए हैं। अफगान तालिबान ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। जनूबी और लातिनी अमरीकी मुल्क ब्राजील की रियासत स्पिरितो सांतो में सैलाब ने जबरदस्त तबाही मचाई है। यहां आए सैलाब में अब तक 27 अफराद हलाक और तकरीबन 60,000 अफराद बेघर हो गए हैं। जबरदस्त बारिश, मिर्जा गालिब को जहां लखनऊ और दिल्ली के ताल्लुक से याद किया जाता है, वहीं उनका एक ताल्लुक राजस्थान से भी है, जहां उन्हें पेंशन के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे। दिल्ली मिर्जा गालिब का महबूब शहर। गालिब ने दिल्ली का जिक्र अपनी शायरी में कई जगह किया है। सिर्फ शायरी में नहीं, खतों में भी दिल्ली का बार बार जिक्र आया है। दिल्ली के अलावा गालिब को राजपुताना यानी राजस्थान से भी बेपनाह अकीदत थी। यहाँ पेंशन के सिलसिले में नवाब इलाही बख्श से मुलाकात के लिए गालिब अलवर जिले में आए। यह भी बताया जाता है कि गालिब के वालिद मिर्जा अब्दुल्ला बेग और मिर्जा यूसुफ भाई की कब्र भी राजस्थान में है। तो एक रिश्ता उनका उससे जरूर रहा है। मिर्जा गालिब के भाई मिर्जा यूसुफ जयपुर आए, यहीं वो रहे और बात हज़रात का ये कहना भी सही मालूम होता है कि उनका इंतकाल भी यहीं हुआ। अलवर राजगढ़ में मिर्जा गालिब के वालिद मुलाजिम थे। वहीं एक जंग में उनका इंतकाल हुआ और कहा यह जाता है कि वहीं वो दफन भी किए गए। तो अलवर और मिर्जा गालिब एक ताल्लुक इस तरह से पैदा हुआ कि गालिब अपने वालिद के सिलसिले में पितरम सुल्तान बूद वाली बात जो है, तो सुल्तान तो वो नहीं थे, लेकिन राजगढ़ में मदफून होकर के राजस्थान की सरजमीन को गालिब से जोड़ने में मदद जरूर मिली। गालिब की जिंदगी दुश्वारियों से गुजरी है। तमाम उम्र गालिब पेंशन के लिए जद्दोजहद करते रहे। पेंशन के लिए गालिब ने राजस्थान के अलावा अवध और बंगाल का सफर भी किया था। यह गालिब की शख्सियत का कमाल है।
कि जिस मकाम से उनका नाम जुड़ा वो मकाम मुमताज बन गया। ईटीवी न्यूज जयपुर। और पेश है तिरछी नजर। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। 10 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सन 2012 के महानायक अन्ना हजारे थे तो सन 2013 के महानायक अरविंद केजरीवाल माने जाएंगे। इस बात को यदि लोकपाल के विवाद में जांचें तो अन्ना हजारे की साख के आज कई सवाल हैं। अन्ना हजारे को उनके पुराने समर्थक सरकारी अन्ना करार दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी ने उन्हें नादान व ना समझ करार दिया है, उनकी बात को काटा है। अन्ना हजारे को यह सफाई देनी पड़ी है कि वे किसी कांग्रेसी मंत्री से नहीं मिले। दरअसल अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल दोनों अपने बही खाते में अपनी उपलब्धि दर्ज कराने की होड़ में है। लोकपाल कानून बनना अन्ना हजारे की उपलब्धि होगी। यह बात उन अरविंद केजरीवाल को कैसे पसंद आ सकती है जिनका ये मूल एजेंडा था, वे जिसके लिए अन्ना को दिल्ली लेकर आए थे। संदेह नहीं है कि अन्ना हजारे को कुछ लोगों की टोली ने आज घेर रखा है। यह टोली अरविंद केजरीवाल की सफलता से जली भुनी होगी। अन्ना हजारे भी मन ही मन आप पार्टी की सफलता से हैरान और परेशान हुए होंगे। सवाल है, क्या इस सब से अन्ना हजारे के कद और उनकी प्रतिष्ठा व साख का क्या कुछ हुआ होगा? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। यशवंत सिन्हा बीजेपी के दूसरे बड़े रहनुमा हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी रवायती हजारीबाग सीट से लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। उनसे पहले पार्टी के सबसे सीनियर और बुजुर्ग रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि वो अगला लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी पुरानी गांधीनगर सीट से ही लड़ेंगे। इन दोनों लीचान के बाद अब मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, करिया मुंडा, विजय कुमार मल्होत्रा जैसे बुजुर्ग लीचान की जानिब से ऐसे ही किसी ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी में एक सोच पार्टी के बुजुर्ग लीचान को इलेक्शन नहीं लड़ाने की है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने इशारा किया था कि बुजुर्ग लीचान को अब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के रहनुमा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसी बुनियाद पर झारखंड में दो लीचान यशवंत सिन्हा और करिया मुंडा को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि उनकी टिकट काटने की कोशिश 1999 से चल रही है। बहरहाल टिकट का मामला अभी 15 जनवरी के बाद आएगा, लेकिन पार्टी के तमाम पुराने लीचान अभी से अपनी सीट पुख्ता करने में लग गए हैं। पार्टी के ज्यादातर रहनुमा इस बार ऐसी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि इलेक्शन लड़े तो जीत यकीनी है और वजीर बनना भी तकरीबन तय है।
वजीर आजम मनमोहन सिंह नए साल के पहले हफ्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सवाल है कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे। क्या वजीर आजम अलविदाई खिताब करेंगे और अपने 10 साल की कामयाबियों के जिक्र के बाद खुद अपने मुंह से सुबुकदोश होने का ऐलान कर देंगे और साथ ही कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की दावेदारी का ऐलान करेंगे, या तीसरी मिकात के लिए सियासी बिसात पर बने रहने का इशारा करेंगे। ये अभी पूछा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी भड़ास निकालेंगे। इतना तो जरूर है कि वजीर आजम 4 रियासतों में हुई इंतखाबी शिकस्त की जिम्मेदारी अपने ऊपर फोड़े जाने से बेहद गमगीन है और इस बारे में वो यकीनी तौर से वजाहत करेंगे। उनके दफ्तर ने जो किताबचा शाये करवा कर सोनिया और राहुल गांधी को सौंपा है उसे मीडिया के सामने रखा जाएगा और वजीर आजम बताएंगे कि उनकी हुकूमत ने मफाद आम्मा से मुतालिक कैसे कैसे काम अंजाम दिए हैं और बदउनवानी को रोकने के लिए क्या क्या कानून बनाया है। मनमोहन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के 17 जनवरी को होने वाले कन्वेंशन से ऐन पहले होगी, इसलिए कांग्रेस जराये का कहना है कि इसमें एक तरह से वजीर आजम कन्वेंशन का एजेंडा सेट करेंगे। वो अपनी तरफ से राहुल गांधी के नाम की तजवीज रख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो राहुल के नाम की तजवीज रखेंगे तो वो एक गैर रस्मी अमल होगा, लेकिन AICC के कन्वेंशन में उसे बाज़ाब्ता तौर से पेश किया जा सकता है। अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले इत्तेहाद को लेकर कांग्रेस पार्टी में बहस तेज हो गई है। इंतखाबात से कबल इत्तेहाद के लिए AK एंटनी की सदारत में तश्कील करदा कमेटी ने मुमकिन हलीफों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग में एंटनी ने उनसे मुमकिन हलीफों के बारे में पूछा है। कांग्रेस जराये के मुताबिक वज़राए आला की मीटिंग में इस बारे में भी बातचीत हुई और उनसे भी पूछा गया कि उनकी रियासत में किन पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया जा सकता है और उसका क्या फायदा होगा। कांग्रेस इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हालांकि अभी मुमकिन हलीफों के नाम तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कई जनरल सेक्रेटरीज का किरदार बदले जाने का इम्कान है, लेकिन एंटनी की सदारत वाली कमेटी ने फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि 17 जनवरी को कांग्रेस कन्वेंशन में जो सियासी तजवीज मंजूर होगी उसमें इंतखाबात से कबल इत्तेहाद की रजामंदी शामिल होगी और उसके बाद ही एंटनी कमेटी बाज़ाब्ता तौर से पार्टियों से बातचीत शुरू करेगी, लेकिन उससे पहले जमीनी सतह पर इत्तेहाद के इम्कान और उससे होने वाले नफा और नुकसान का अंदाजा कर लिया जाएगा। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर, इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों से लगे झटके से उबर कर लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज पहली बड़ी पहल की है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कांग्रेस के तमाम वज़राए आला और पार्टी के आला लीडरान के साथ मीटिंग करके इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस वार रूम 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर हुई इस मीटिंग में राहुल गांधी ने अपने वज़राए आला और रियासतों के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज को पूरी ताकत से लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों में लग जाने की हिदायत की। इससे पहले कांग्रेस सदर सोनिया गांधी वज़राए आला की मीटिंग बुलाती थी। पहली बार राहुल ने वज़राए आला की मीटिंग तलब की। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी का कामकाज पूरी तरह से संभाल लिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा। अगले महीने 17 तारीख को होने वाले कांग्रेस कन्वेंशन से पहले तलब किए गए इस इजलास को बहुत अहम माना जा रहा है। इस मीटिंग में कांग्रेस के तमाम वज़राए आला ने हिस्सा लिया। उनके अलावा कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल, जनरल सेक्रेटरीज जनार्दन द्विवेदी, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, शकील अहमद वगैरह ने भी हिस्सा लिया। मरकजी वजीर पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल वगैरह भी इजलास में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने गुजरात फसादात को लेकर अफसोस का इजहार किया है। मोदी ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि वो उन दिनों इस वाक़े से बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थे। जुमेरात को अदालत से आए फैसले को मोदी ने 12 साल से चल रहे इम्तिहान का इख्तिताम बताया है। अब वो आजाद हैं और राहत महसूस कर रहे हैं। मोदी ने माना कि फसादात में ढेर सारे बेकसूर लोग जा बहक हुए, उनके घर चले और उनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो गयी। उन्होंने ब्लॉग में लिखा है कि अदलिया की राय आ जाने के बाद वो अपने जज्बात को मुल्क के सामने रखना चाहते हैं। मोदी ने लिखा है कि पहले ज़लज़ला और फिर फसादात झेलते फिर रियासत में वो अंदर तक हिल गए थे। इससे पहले गुजरात फसादात पर अहमदाबाद कोर्ट से मिली क्लीन चिट के बाद मोदी ने ट्वीट कर सिर्फ सत्यमेव जयते लिखा था।
दिल्ली में हफ्ते को वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने उनके हल्फ बर्दारी से एक दिन पहले सीएनजी की कीमतें बढ़ाए जाने की मुखालफत की है। उन्होंने हुकूमत की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब नई हुकूमत हलफ लेने जा रही थी उस वक्त कीमत बढ़ाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि वो हफ्ते को हलफ लेने और कामकाज संभालने के बाद फाइलों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि बढ़ी हुई कीमतें कम की जा सकती हैं या नहीं। सीएनजी की कीमत में एक बार में 4.5 रुपए फी किलो की बढ़ोतरी के बाद ऑटो ड्राइवर नाराज हैं और हड़ताल पर जाने के बारे में गौर कर रहे हैं। इस बारे में केजरीवाल ने कहा है कि ऑटो ड्राइवर शुरू से उनके साथ रहे हैं और वो उनके मसाइल पर संजीदगी से गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरी हुआ तो ऑटो किराया बढ़ाए जाने के इम्कान से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए वजीर आला के तौर पर हफ्ते को दिल्ली के रामलीला मैदान में हलफ उठाएंगे। उन्होंने गाजियाबाद के कौशाम्बी में अपनी रिहाइशगाह के बाहर जनता दरबार में कहा कि वो मेट्रो से हलफ लेने जाएंगे। उनके अलावा उनकी पार्टी के दिगर असम्बली अरकान और मुमकिना वज़रा भी हलफ लेने के लिए मेट्रो से ही जाएंगे। जनता दरबार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में सिस्टम इस कदर बिगड़ा हुआ है कि लोगों को मजबूरी में वजीर आला के पास अपने मसाइल लेकर जाना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी का इजहार किया कि बदउनवानी छिपाने के लिए फाइलें फाड़ी जा रही हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन में बताया गया है कि कुछ दफ्तरों में फाइलें फाड़ी गई हैं। इसे संजीदगी से लेते हुए केजरीवाल ने कहा है कि फाइलों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की है। बाद में आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप दिल्ली में वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के अपने अज़्म पर कायम है और हफ्ते को हल्फ बर्दारी तकरीब में उसके असम्बली अरकान का मेट्रो से रामलीला मैदान पहुंचने का फैसला उसी हदफ को ध्यान में रखकर लिया गया है। मुजफ्फरनगर फसादात मुतासिरीन के लिए लगाए गए राहत कैंपों को लेकर उत्तर प्रदेश के एक बड़े नौकरशाह के बयान से हंगामा बर्पा हो गया है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आईएएस अफसरों में से एक गुप्ता ने कहा है कि सर्दी से कोई नहीं मरता है। अगर सर्दी से लोग मरते तो साइबेरिया में कोई जिंदा नहीं बचता। गौरतलब है कि राहत कैंपों में सर्दी से होने वाली अमवात के आदाद शुमार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर रियासती हुकूमत मुखालिफ पार्टियों के निशाने पर है। सीनियर अफसर के इस बयान पर जबरदस्त मुखालफत हुई है। इस पर वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि अफसरान को अपने अल्फाज के इंतखाब पर ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। जबकि सपा से निकाले गए रहनुमा कमाल फारूकी ने कहा है कि ऐसे बयान देने वाले अफसरान को एक रात राहत कैंपों में जरूर गुजारनी चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। यहाँ डोली गुजरती है तो सन्नाटा है संगीत। दुल्हन की विदाई में हत्यारों की तस्करी यहाँ की रीत। रण की रेत पर रक्त से रची प्रेम की दास्तां। रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है। इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अफसरान को कश्मकश में मुब्तला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के ईमानदार अफसरान SMS और ईमेल के जरिए उनसे राब्ता कायम करें। वो ऐसे अफसरान को अच्छी जगहों पर पोस्टिंग देंगे ताकि वो अवाम के मफादात में बेहतर काम अंजाम दे सके। इस अपील को लेकर अफसरान इस कश्मकश में मुब्तला है कि राब्ता करें या न